हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए जो आपका प्लेटफॉर्म का 9th-10th का बुक आया है, तो इसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 का पॉलिटी का जो आपका 40 प्रश्न दिया हुआ है इसको करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 का जो पॉलिटी का 40 प्रश्न है उसको अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आज हम लोग सेट 2 पढ़ने वाले हैं। आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो लाइए, पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो लाइए। तो आज हम आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। बताना है कि यह कथन जो है यह किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है यह कथन है। अगला प्रश्न है, शांति विरोधी विचारक फ्रेडरिक नीत्शे निम्न में से किस देश का था। तो ये थे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ के थे ये थे जर्मनी के। अगला प्रश्न दे रहा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो यह जो जमा किया था अपना प्रतिवेदन वह इसने 1988 में जो अपना प्रतिवेदन है वह जमा किया था। कब? 1988 में जमा किया था। जबकि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 1988 नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो विवा जिन्हें 1995 में फांसी दी गई थी, ये कहाँ के थे। तो ये थे नाइजीरिया के। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये नाइजीरिया के थे। अगला प्रश्न है, नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में से किसकी रचना है। तो यह टी.एच. मार्शल की रचना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो है यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह सचिव होते हैं। तो गृह सचिव इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, 119 का गृह सचिव नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। तो जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है। जो लघु संविधान जो है वह संशोधन 42वां, यानी 42वां संविधान संशोधन को लघु संशोधन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार निर्दिष्ट करता है। तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 30। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष समावेशित किया गया था। तो इसको 2002 में समावेशित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम होता है। तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 343। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पे दिया हुआ है कथन, बताना है कि किसका विचार है। दिया हुआ है, हर चीज़ या तो कीमत होती है या गरिमा, जिसकी कीमत होती है उसकी जगह
उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो, जिसका कोई समतुल्य नहीं हो, उसकी गरिमा होती है। उपरोक्त में से किस विचार की यह विचार है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा इमैनुअल कांट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश डैश के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काका कोलेकर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो नाइजीरिया की जो स्वतंत्रता है यह 1960 में मिली थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बार अगला प्रश्न है, वो रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र के सम्मान के कारणों के संबंध संसद को अवगत कराएंगे। तो इसका जो वर्णन है वह आपका अनुच्छेद 87 के ए में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर देगा 87 का ए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 ईस्वी को आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? यह 1992 में निर्णीत हुआ था। चलिए एक तरफ यहाँ पे दिया हुआ है मैच करने के लिए, तो इसको मैच करा के देखते हैं। एक तरफ दिया हुआ है भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम, दूसरी तरफ दिया है अधिनियमों से संबंधित वर्ष। ठीक है, पहला दिया है विशेष विवाह अधिनियम। तो विशेष विवाह अधिनियम जो है यह 1954 से मैच कर जाएगा। दहेज निषेध अधिनियम, तो दहेज निषेध जो अधिनियम है यह 1961 से मैच करेगा 4 से। उसके बाद हो जाएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम, तो 1976 से यह संबंधित है। और अंत में जो बच गया आपका नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम, यह 1986 से संबंधित है। तो आप लोग इसमें से मैच करा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो यह जो कथन है यह हो जाएगा वी.एन. रमन्ना का कथन है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संसद के नए भवन का प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या था? तो प्रभारी जो वास्तुकार थे उसका नाम था विमल पटेल। यह प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर्स में भी आ चुका है बीपीएससी के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 से कितना परसेंट? 15%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बास्क यूरोप के किस देश के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है? तो यह स्पेन के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में माना जा सकता है? तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 2004 में। ऑप्शन बी।
इसमें से कौन विश्वास करता था कि एक समाजवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी जैक्स रूसो, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जी जैक्स रूसो। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल्य कर्तव्य है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो मूल्य कर्तव्य है तो बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में 1801 में मिलाया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो ये तो बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 1948 में जो है श्रीलंका क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम कब? 1935 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वह बोल रहा है, ओल्गा टेनिस बनाम बम्बई नगर निगम वाद 1985 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किसके गारंटी की बात की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीने के अधिकार का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने में कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 दिनों के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आपका 9 to 10 का जो बुक आया है उसका सेट नंबर 2 का अति महत्वपूर्ण जो 40 प्रश्न था वो हमने पॉलिटिकल साइंस का देखा। आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर पॉलिटिकल साइंस का सेट करवाइए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। तो चलिए मिलते हैं इसका पॉलिटिकल का सेट नंबर 3 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।